तब क्या था? तब था शून्य, जीरो। और इस जीरो के नाभिक में थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एस्ट्रॉइड्स, ये सब आप पढ़े होंगे। जब ये सारी ऊर्जाएं एक जगह एकत्रित हुई और एक विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग का सिद्धांत दिया गया। यह बिग बैंग का सिद्धांत से पृथ्वी का निर्माण हुआ, लेकिन यह पृथ्वी का निर्माण जिस समय हुआ वो आग के गोले की तरह था जहां जीवन संभव नहीं था। तब इस जीवन पर संभव बनाने के लिए सुपर पावर को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने उस गोले को, जो कि आग का गोला था पृथ्वी, उस गोले को आइस एज में बदल दिया। फिर यह आइस एज बदल करके जल से जीवन की शुरुआत हुई, जहां एक छोटे से बैक्टीरिया से होते हुए, डायनासोर से होते हुए होमोसेपियंस की गति तक पहुंचे, होमोसेपियंस की जाति तक पहुंचे, और जिसे आज हम लोग कहते हैं होमोसेपियंस को कि क्या आदमी हो यार तुम। अब यहां से शुरू होती है आदमी की जब बनने की प्रक्रिया, वो आदमी बनने की प्रक्रिया जिससे कि सभ्यता का विकास हुआ, कई संप्रदायों का विकास हुआ। और इसी संप्रदाय और सभ्यता के विकास में 3 लोगों की उत्पत्ति हुई, राजा, रंक और बाजार। राजा, रंक और बाजार। सभ्यता को विकास करते हुए बाजार की उत्पत्ति हुई। बाजार, यदि दुनिया को यदि एक बाजार मान लिया जाए तो इस बाजार में हम ही सौदा, हम ही विक्रेता और हम ही खरीदार हैं। बात कुछ कहने और सुनने में अटपटी जरूर लग सकती है, परंतु जिसके हाथ में तराजू है वही मालदार है। यदि दुनिया एक बाजार है तो इस बाजार में हम ही सौदा, हम ही विक्रेता और हम ही खरीदार हैं। हम ही सौदा, हम ही विक्रेता और हम ही खरीदार हैं, और जिसके हाथ में तराजू है वही मालदार है। तराजू जब हमारे हाथ में होती है तो हम यह सोचते हैं कि कब डंडी मार ले, और जब यही तराजू विक्रेता के हाथ में होती है तो वह यह सोचता है कि हमारी पलक कब झपके। तो पलक के झपकने और तराजू के झुकने के बीच में यदि कोई ठगा जाता है तो वह हमेशा ग्राहक ही होता है। लेकिन ग्राहक भी किसकी? लेकिन ग्राहक भी कैसा? ग्राहक भी कौन? ग्राहक वो जिसके गोरी के हाथों में भारत की रसोई है और आंखों में महलों के सपने सजा रही है, लेकिन सियासत के आंगन में प्रशासन की लाठी चल रही है और सैया जी की जेब में अट्ठन्नी आने से भी शर्मा रही है। कि मोहब्बत का परवाना जब दर्द का हर दहलीज पार कर जाए तो खुदा भी बंदे के आगे रोने लगता है, कि खुदा भी बंदे के आगे रोने लगता है। लेकिन इन आंसुओं की कीमत कौन जानता है? इन आंसुओं की कदर कौन करता है? लेकिन इस आंसुओं की कदर नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ग्राहक राजा के आगे नतमस्तक है और राजा उसकी पीठ पर पैर रख करके अपने सनक की रथ चढ़ा रहा है। और ये रथ जब सत्ता की सनक बन जाती है तो ये कहते हैं कि सत्ता की सनक, गद्दी का सुख और वर्चस्व की चाहत ने कैसे वंचित वर्ग को जन्म दिया, जहां के लाल चिथड़ों में जीने के लिए मजबूर हो गए। और उन्हीं चिथड़ों की बंजर धरती से जन्म लेती है राजनीति, जहां राजनीति के नुमाइंदे अपने रैलियों में कहते हैं कि समाज में समता की भावना आनी चाहिए। क्यों समाज में समता की भावना आनी चाहिए? क्यों? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में यही लिखा है। कितनी, ये नेताजी नहीं बताते हैं, लेकिन इतनी तो जरूर होनी चाहिए कि जब साहब की ऑफिस में जाए तो कमर में लंगोट लिपटी हो या गले में टाई लगा हो, कुर्सी दोनों की बराबर में लगी होनी चाहिए। लेकिन जब राजनीति के वादे गोबर के उपलों की तरह धुएं में उड़ जाए तो उसी सनक और वर्चस्व की पाप की नगरी को चीरते हुए हाथ में संविधान लिए और गले में टाई लगाए निकलता है और कलम चीख उठती है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दोराह समय के रथ की घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्ति, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे तब भी न कभी मुंह खोलकर दर्द कहने वाली जनता। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गुण। जनता इस पर क्या कहती है? जनता इस पर क्या कहती है? मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं,
मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल बवंडर है, लेकिन होता भूडोल बवंडर है। जनता तब को पाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ की घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह, जनता की रोके राह, समय में वो ताव कहाँ, जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बिता गवादा अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न जय चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा है। जी हाँ, आज हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का भी जन्म दिवस है। ये उनके लिए है कि जब 33 कोटि जनता अपने आप में स्वतंत्रता का स्वाद चख रही थी, उस समय हमारे ये वीर पुरुष सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, ये लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने हम सब लोग को इतनी स्वतंत्रता आज दे दी है कि हम अपने माइक पकड़कर अपने दिल की बात कह सकते हैं, हम अपनी आवाज़ कह सकते हैं, वरना इतनी आज़ादी तो देश में थी भी नहीं। इसलिए उनको याद करते हुए कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। मंदिर राजप्रसादों में तहखानों में देवता सड़कों पर गिट्टे तोड़ रहे हैं। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े और हल राज दंड बनने को है। धूसरता सोने में सिंगार सजाती है। 2 राह समय के रथ की घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अच्छा लगा तो एक बार फिर से थोड़ी जोर से ताली बजाइए तो। थैंक यू सो मच। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना लंबा चौड़ा ये प्रपंच करने का क्या कारण था। इसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि आप लोगों के गार्जियंस का, पेरेंट्स का ये कंप्लेन सबसे प्रमुखता में रहा है कि आप मोबाइल का बहुत उपयोग करते हैं। रात को 2-2 बजे तक मोबाइल का प्रयोग करते हैं। अगर मोबाइल का प्रयोग करना है, आप जिसे देख रहे हैं, अपने आप में ऐसी दक्षता, अपने अंदर में एक ऐसी क्षमता विकसित करिए कि आप लोगों को सर्च ना करें बल्कि आपको लोग सर्च करें। 2 बजे रात तक आप किसी और का वीडियो नहीं देखें। आपका वीडियो जो है 24 घंटा 24/7 में चले और इसके बाद फिर आपको कहा जाए कि दिस इज इंडियन, ये कहा जाए। इसलिए ये मोबाइल वगैरह का जो है थोड़ा सा आप लोग कम कर दें। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें आप अपने को विकास करने के लिए, ना कि अपने आप को पतित करने के लिए। क्योंकि मुझे पता है कि रात के 2 बजे में ऐसी कोई कंटेंट तो नहीं देखा जाता है जिसमें कि महात्मा गांधी का विवरण हो, या ऐसा कोई कंटेंट आप नहीं देखते हैं जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, नहीं देखते। तो इसलिए समय से सोइए, समय से जागिए और मोबाइल का उपयोग कम करिए। और विशेष तौर पे छोटे वाले बच्चे जो हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, उनके लिए, बच्चों के लिए ही कह दूँ, आप लोग भी बहुत कॉपी फाड़ते हो, कॉपी मत फाड़ना, बहुत आज गलत बात है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।